महर्षि वशिष्ठ से नामकरण हुआ और उन्हीं से चारों भाइयों ने शिक्षा ली। जब वह थोड़े बड़े हुए तो विश्वामित्र के साथ विश्वामित्र के यज्ञों की रक्षा करने के लिए चले गए। वहीं से वह राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में पहुंचे और चलते हुए माता अहिल्या का उद्धार किया। माता अहिल्या का उद्धार किया। वहां जाकर के स्वयंवर में धनुष जीता। महर्षि परशुराम का क्रोध भी सहा और फिर उनसे आशीर्वाद भी पाया। उसके भगवान राम के साथ साथ तीनों भाइयों की भी शादी हो गई। सीता जी की राम से, उर्मिला की लक्ष्मण से, मांडवी की भरत से और श्रुतकीर्ति की शत्रुघ्न से। राम को ने जब स्वयंवर जीता तो राजा जनक ने अयोध्या निमंत्रण नहीं भेजा। जब स्वयंवर जीत लिया था उसके बाद निमंत्रण भेजा था अयोध्या में, लेकिन पहले राजा दशरथ के पास नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? वह इसलिए नहीं भेजा क्योंकि एक बार राजा जनक के राज्य में एक सज्जन की नई नई शादी हुई थी। वह अपने ससुराल को जा रहा था। उसने दलदल में एक गाय को देखा। उसने सोचा मैं ससुराल को जा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो दलदल से गाय को बचाऊं तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। वह और बल्कि उस गाय के ऊपर पैर रखे और उस दलदल को पार कर गया तो गाय ने उसको श्राप दे दिया।
कि जैसे ही तू अपनी पत्नी का मुख देखेगा तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। वह चला गया, लेकिन वह दरवाजे पर बैठ के दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। जब भी कोई ससुराल से आए तो मुंह फेर लेता था। सबने कहा ये मेहमान अंदर चलो, लेकिन वो नहीं गया। राजा ने जब पत्नी आई, पत्नी ने कहा स्वामी तुम अंदर क्यों नहीं चल रहे? तो पत्नी को देखने की वजह उसने आंख बंद कर ली। आंख बंद करने पत्नी सामने गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली तो वह अंधा हो गया। उसने पत्नी को देखा नहीं, वो अंधा हो गया। जब वो अंधा हो गया तो सभी वहां पर ऋषिगण बुलाए गए, वैद हकीम बुलाए गए, सबसे कहा गया कि इसका क्या इलाज है। तो ऋषियों ने कहा जो पतिव्रता नारी छलनी में गंगा जल लेके आएगी